यह खबर एक भारतीय यात्री विमान की है जो उड़ान भरता है यहां से और फिर जर्मनी की सीमा में प्रवेश करता है। लेकिन अचानक से जर्मनी के दो लड़ाकू विमान इस यात्री विमान को घेर लेते हैं और काफी देर तक आसमान में इसका पीछा करते रहते हैं, इसके पीछे चलते रहते हैं। हवा में ये खेल जब चल रहा होता है तो एक डर बहुत बड़ा आतंकवादियों का भी होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमारे यात्री विमान को जर्मनी के दो लड़ाकू विमानों ने उसका पीछा किया, वो भी काफी देर तक? क्या है इस खेल के पीछे की कहानी? देखिए। आसमान से आया हैरतअंगेज वीडियो। यात्री विमान के पीछे फाइटर जेट। बोइंग 777 को रोकने पहुंचा यूरो फाइटर। देखिए इस तस्वीर को। आसमान में उड़ रहे इस बोइंग 777 का संपर्क टूट चुका है। इस वक्त ये विमान यूरोप के आसमान में उड़ रहा है, जिसमें 300 से ज्यादा यात्री सवार हैं। ऐसे में जर्मनी ने संपर्क टूटने के बाद इस विमान को रोकने के लिए जेट प्लेन रवाना कर दिए। देखिए किस तरह एक जेट प्लेन पहले आपको तस्वीरों में दिखेगा। जर्मनी के इस यूरो फाइटर प्लेन की जिम्मेदारी अब इस यात्री विमान को रोकना है। ऐसे में फाइटर प्लेन तेजी से बोइंग 777 का पीछा कर रहा है। कुछ ही देर में एक और यूरो फाइटर जेट बोइंग 777 को रोकने पहुंच जाता है। चारों ओर बादल और पीछे सफेद रंग की लकीर खींचते ये तीन जहाज, एक अद्भुत नजारा। दरअसल जेट एयरवेज मुंबई से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे जा रहा था। फ्लाइट 9W118 जब जर्मनी के एयर स्पेस से गुजर रही थी तो कुछ मिनट के लिए उसका कम्युनिकेशन लोकल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से नहीं हो पाया। कम्युनिकेशन न हो पाने पर जर्मनी ने विमान के पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की सेफ्टी के लिए अपने दो फाइटर जेट्स लगा दिए। कुछ मिनट के बाद जेट एयरवेज की फ्लाइट का जर्मनी के लोकल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क हो गया। इस विमान में 345 लोग सवार थे, इनमें 15 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। जर्मन लोकल एटीसी से कम्युनिकेशन होने के बाद फ्लाइट बिना किसी परेशानी के लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड हुई। जेट एयरवेज के अधिकारी अब इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। प्रोसेस के तहत फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को ड्यूटी से हटा दिया गया है और उनसे इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। आज तक ब्यूरो।